राम राम भाइयों। 19 सितंबर 2025 ये तारीख असम के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स भी ग्रोथ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं उस दिन समंदर की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो नाम था ज़ुबीन गर्ग। एक ऐसा नाम जो असम की हर गली, हर त्योहार और हर दिल की धड़कन में बसता था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा असम मानो थम सा गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेकर पुलिस की वर्दी पहने जवान तक किसी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दफ्तर बंद हो गए, दुकानें बंद हो गईं। सरकार को 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ा। और जब उनकी बॉडी असम पहुंची तो सड़कों पर लाखों लोग थे, बस एक आखिरी झलक पाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा का पूरा राज्य इस तरह क्यों थम गया? क्या था उस एक शख्स में? इस जवाब को जानने के लिए हमें उनकी कहानी को शुरू से समझना होगा। ज़ुबीन को समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जहां से वो आए थे। बात है 1990 के दशक की। असम उग्रवाद की आग में जल रहा था। चारों तरफ डर और निराशा का माहौल था। और ठीक इसी माहौल के बीच 1992 में एक एल्बम आता है, अनामिका। ये ज़ुबीन का पहला एल्बम था और इसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उनके गाने उस मुश्किल दौर में प्यार और अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक जरिया बन गए। और ज़ुबीन का टैलेंट सिर्फ असम तक ही नहीं रुका। उन्होंने असमिया और हिंदी तो गाई ही, साथ में तेलुगु, तमिल, बंगाली मतलब 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। सोचिए जरा। 2006 में या अली गाने ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उनका बॉलीवुड करियर पीक पर था तब वो सब कुछ छोड़कर वापस असम लौट आए। उन्होंने कहा, असम में मैं एक राजा की तरह हूं और राजा को अपना राज्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लोग उन्हें सिर्फ उनके संगीत के लिए नहीं चाहते थे। ज़ुबीन लोगों के लिए एक असल जिंदगी के हीरो थे। वो ऐसे इंसान थे जो कभी भी मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खाने लगते तो कभी किसी सब्जी वाले की मदद करने पहुंच जाते। उन्होंने हजारों परिवारों की मदद की, चाहे किसी की शादी हो, इलाज हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। असम में जब भी बाढ़ आती वो खुद लोगों के बीच होते थे। और कोविड के टाइम पर तो उन्होंने अपना घर ही कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उनकी इंसानियत की एक मिसाल है काजली की कहानी। काजली एक घरेलू सहायिका थी जिस पर बहुत अत्याचार होता था। ज़ुबीन ने उसे देखा, उसे बचाया, उसे गोद लिया और फिर उसके हक के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी और जीती। लेकिन ज़ुबीन की सबसे बड़ी पहचान थी उनका बेखौफ विद्रोही स्वभाव। वो सत्ता में बैठे किसी भी इंसान से सवाल करने से कभी नहीं डरते थे। उन्होंने खुले मंच से कहा कि असम के सारे मंत्री और नेता भ्रष्ट हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। उन्होंने मंदिरों में पशु बलि जैसी गलत प्रथाओं का विरोध किया और तो और उन्होंने उग्रवादी संगठनों को भी नहीं बख्शा। साल 2013 में जब उल्फा ने बिहू फेस्टिवल में हिंदी गाने पर बैन लगा दिया तो ज़ुबीन अकेले उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, और जान से मारने की धमकियों के बावजूद स्टेज पर हिंदी गाने गाए। जब सरकार CAA कानून लेकर आई तो ज़ुबीन इसके खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मर जाएंगे लेकिन असम में CAA लागू नहीं होने देंगे। उनका गाना पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु उस आंदोलन का एंथम बन गया और वो खुद रैलियों में लोगों के साथ सड़कों पर उतरे। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या है ज़ुबीन की असली विरासत और क्यों उनका असर इतना गहरा है? देखिए, हमारे देश में जहां ज्यादातर सेलिब्रिटी सरकार के साथ खड़े दिखते हैं या फिर चुप रहते हैं, ज़ुबीन हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। जब किसान आंदोलन चल रहा था और बड़े बड़े स्टार्स सरकार के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, तब ज़ुबीन जैसे लोग जनता के हक की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ज़ुबीन अकेले थे। दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, प्रकाश राज और सोनू सूद जैसे कुछ और भी नाम हैं जिनमें सच बोलने की हिम्मत है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत बहुत कम है। और शायद यही ज़ुबीन की सबसे बड़ी विरासत है। जहां राजनीति ने हमेशा लोगों को बांटा, ज़ुबीन ने असम को जोड़ा।
उनकी मौत ने हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि ज़ुबीन किसी एक के नहीं बल्कि सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार। ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में किसी भी स्टार की असली विरासत क्या है? पैसा, ब्रांड्स या लोगों के दिलों में बसा हुआ सम्मान? यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। कल हम मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।